कल मेरे एक दोस्त ने मुझसे सवाल किया कि भाई इस दुनिया में हमारे होने का पर्पस क्या है। जो सभी धर्म में यूनिवर्स और ईश्वर के बारे में बताया गया है वो सब क्या है, क्या सही है क्या गलत है, ये पता कैसे चलेगा? कोई आइडिया है इस पर तो शेयर करो प्लीज़। मुझे लगा चलो इस पर एक शॉर्ट वीडियो भी बना देता हूँ। उस दोस्त के सवाल का एक बड़े ही सिंपल वे में आंसर देने की कोशिश करता हूँ। थोड़ा साइंस के टर्म्स का यूज़ करूँगा, समझ आ जाए तो शेयर कर देना, और अगर पहली बार मेरे चैनल पे आए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करते हुए जाना। दुनिया के ज़्यादातर धार्मिक लोगों का मानना है कि ब्रह्मांड वेल डिज़ाइंड है, इंटेलिजेंट डिज़ाइन है और कैसे सब कुछ व्यवस्थित रूप से चल रहा है, जो यह सब साबित करता है कि कोई क्रिएटर है जिसे हम ईश्वर या अल्लाह कह सकते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि यह सिर्फ लैक ऑफ नॉलेज के आधार पर बना परसेप्शन है, क्योंकि हकीकत में ऐसा कुछ है ही नहीं। यह बेहद खतरनाक, वायलेंट, अस्थिर और असुरक्षित जगह है जिसे हम यूनिवर्स के रूप में जानते हैं। लेकिन इसके साइज़ के हिसाब से जो इसकी चाल है वह हमारे लिए इतनी सुस्त है कि अगर कहीं 2-4 लाख साल भी सुरक्षित निकल जाएं तो हम 60-70 साल की ज़िंदगी जीने वालों को लगने लगता है कि वाह कितनी सुरक्षित और बढ़िया जगह है। लेकिन यूनिवर्स के स्केल पर दूरी और समय का जो पैमाना है, वहाँ यह सब जो हम अपने आसपास देखते और महसूस करते हैं वह नगण्य है। पृथ्वी से दूर हर पल पूरी बेरहमी से ग्रहों उपग्रहों का कत्लेआम होता रहता है और यह सिलसिला सदियों से चल रहा है। किसी ग्रह की सीमा से बाहर निकलते ही आपको समझ में आता है कि कोई कॉस्मिक वेव आपके शरीर के एटम्स तोड़ के 1 सेकंड में आपको हवा कर सकती है। कोई चावल के आकार का कंकड़ भी आपके लोहे के बने स्पेसशिप को गोली की तरह छेद कर सकता है। हर सेकंड हजारों कॉस्मिक रेज यूनिवर्स में चकराती फिर रही होती हैं, जो एक इंसान के तौर पर हमें एक पल में मार सकती हैं। और अगर कहीं थोड़ी सी भी ताकतवर रेज आई तो हमारे एटमॉस्फेयर कुछ ही पल में तबाह कर सकती है। 2004 में हमसे 50,000 प्रकाश वर्ष दूर एक मैग्नेटार से पैदा हुई एक कॉस्मिक वेव ने हमारी ओजोन लेयर को बुरी तरह डैमेज किया था। चाहो तो इसके बारे में आप गूगल कर लो। और उसके बारे में हमें पहले से कुछ भी नहीं पता था और न आगे पता होगा। अगर यह और नज़दीक होता तो हमने पूरी लेयर डैमेज कर देनी थी, फिर हमारे लिए यहाँ ज़िंदगी नामुमकिन थी। कहने का मतलब यह है कि यूनिवर्स में अरबों खरबों स्टार्स हैं, लगातार नए बन रहे हैं और ख़त्म हो रहे हैं। जब यह ख़त्म होते हैं तो इनमें से तमाम एक सुपरनोवा विस्फोट करते हैं, जिसमें कॉस्मिक रेज की एक वेव पैदा होती है। यह गामा रेज बर्स्ट जो काफ़ी दूरी तक अपने आसपास के सोलर सिस्टम को ख़त्म कर देती है। साधारण भाषा में अपने जैसी संभावित दुनियाएं समझिए, उनको ख़त्म कर देती है। फिर यह मैग्नेटार, पल्सार, न्यूट्रॉन स्टार बनकर भी चैन से नहीं बैठते। इनमें पैदा किसी तरह के फ्रिक्शन या हलचल वैसी ही शॉक वेव पैदा करते हैं जैसी हमने 2004 में झेली थी। यह भी कई संभावित दुनियाओं को, उनके वातावरण को ख़त्म कर देते हैं। यह सिलसिला यूनिवर्स में लगातार चल रहा है। कुछ प्लैनेट अभी बर्बाद होकर लाखों या करोड़ों साल बाद फिर हैबिटेबल हो जाते हैं, डायनासोर युग के बाद पृथ्वी की तरह। तो कुछ हमेशा के लिए बर्बाद हो जाते हैं, मंगल या शुक्र की तरह। हमारी अपनी गैलेक्सी में कई ऐसे न्यूट्रॉन, पल्सार, मैग्नेटार हैं और कुछ नज़दीकी भविष्य में बन सकते हैं। बाकी इसके बाहर दूसरी लाखों गैलेक्सीज में तो यह ड्रामा निरंतर चल ही रहा है। फिर हमारे लिए यही खतरे नहीं है। गौर कीजिए कि यूनिवर्स में आवारा ग्रहों और रनवे स्टार्स की भरमार है, मतलब जिनके पास कोई सोलर सिस्टम नहीं है। ऐसा कोई स्टार हमारे सिस्टम के आसपास भी आया तो वह सभी ग्रहों उपग्रहों के पथ अपनी ग्रेविटी से हिलाकर रख देगा और फिर यहाँ कुछ नहीं बचेगा। स्टार तो फिर भी नज़र आ जाएगा ऐसा करने से पहले, लेकिन कोई बड़ा प्लैनेट अगर हमारे पास आया तो हम उसे देख भी नहीं सकेंगे और वह पूरे सोलर सिस्टम को इस तरह डिस्टर्ब कर देगा कि यहाँ फिर कुछ नहीं बचेगा। इनके सिवा हमारे आसपास अरबों छोटे बड़े कॉमेट्स या एस्ट्रॉइड मौजूद हैं जिन्हें हम देख नहीं पाते। वे जब सूरज के नज़दीक होते हैं तो उन्हें मटेरियल के वेपराइज होने पर बनने वाली टेल के ज़रिए उन्हें डिटेक्ट किया जाता है, जिन्हें धर्मों के अनुसार हम शैतान या और कुछ कहते हैं। लेकिन यह प्रक्रिया उस वक्त होती है जब वे हमारे इतने नज़दीक पहुंच चुके होते हैं कि हमारे पास बचाव का वक्त नहीं होता है, तो हम चाह कर भी कुछ नहीं कर सकते और कोई एक बड़ा कॉमेट्स एस्ट्रॉइड पृथ्वी पर एक झटके से जीवन को ख़त्म कर सकता है, जैसे डायनासोर काल में हुआ था।
ऐसे ढेरों इत्तेफाक हैं जिनके सहारे हम बच रहे हैं। आपको बचाने के लिए लगातार ऐसे सुखद इत्तेफाकों की ज़रूरत है, जबकि बर्बाद होने के लिए बस एक बार किसी एक सुखद इत्तेफाक का ना घटना। ज़रूरी नहीं कि पृथ्वी हमेशा के लिए वीरान हो जाएगी, लेकिन अगर किसी इत्तेफाक में मैग्नेटिक फील्ड तबाह होती है या वातावरण नष्ट हो जाता है, तब यह शुक्र या मंगल की तरह यह हमेशा के लिए बंजर हो जाएगी। वरना डायनासोर की युग की तरह खत्म होने के बाद भी करोड़ों साल तक हैबिटेबल बनी रही तो देर सवेर जीवन पनप जाएगा। यूं तो मंगल और शुक्र पर भी समंदर हुआ करते थे। मोटा वातावरण, मैग्नेटोस्फीयर सब मौजूद थे और जीवन पनपने लायक स्थितियां मौजूद थीं, लेकिन फिर एक झटके से सब खत्म हो गया। यही इस वॉयलेंट यूनिवर्स की अनिश्चितता और असुरक्षा और सच्चाई है। यहाँ हर एक चीज़ अनसर्टेन है। कब कहाँ क्या हो जाए किसी को इसके बारे में कुछ पता नहीं। ऐसा एक इत्तेफाक कभी भी पृथ्वी को बंजर बना सकता है। यह मत सोचिए कि ऐसा होने में लाखों या करोड़ों साल है। सच यह है कि यह आज और अभी हो सकता है और हमें एहसास तक ना हो सकेगा। वेल, आप यह सवाल उठा सकते हैं कि यह सब कैसे मान लें। तो इसका जवाब यह है कि इसी दुनिया में बैठकर 50 टेलीस्कोप लगाए हज़ारों लोग यह सब पूरे यूनिवर्स में देख रहे हैं। अरबों खरबों गैलेक्सीज, स्टार्स, प्लैनेट, ऑब्जेक्ट्स के लिए कि हम लाइव मॉडल के सहारे उनका बनना, बिगड़ना और बिगाड़ना सब खुद से देख सकें। जो उन ऑब्जेक्ट्स के लिए भले करोड़ों साल में होने वाली प्रक्रिया अरबों खरबों गैलेक्सीज, कलेक्टिव सैंपल के रूप में हमारे लिए तो ये सब कुछ अभी हो रहा है। यह किसी इंसान के पूरे जीवन को कुछ दिन में समझने जैसा है कि आप बच्चे से बूढ़े तक के हर एक आयु वर्ग के लोग को इकट्ठा कर लें और आप सभी संभावनाओं को जान लें कि आदमी पहले बच्चा होता है, फिर जवान होता है, फिर अधेड़ होता है, फिर बूढ़ा होता है। ऐसे ही कोई भी प्लैनेट या कोई भी स्टार्स पहले नया होता है, फिर थोड़ा सा पुराना होता है, फिर एंड में वो ख़त्म होने वाला होता है। अगर आप इन बातों को ठीक से समझने में सक्षम हैं और फिर भी मानते हैं कि यूनिवर्स बहुत परफेक्ट है और इंटेलिजेंट डिज़ाइन और किसी परम पिता ने आपके लिए एक बहुत सुरक्षित और निश्चितता से भरे जीवन की रचना की है, तो आप बहुत क्यूट हैं जी। हमारे दाएं बाएं ही दो ऐसे ग्रह हैं जो कभी हमारे जैसे थे लेकिन आज नर्क हैं। सो थोड़ा सा सोचो, इस अनंत यूनिवर्स में लक बाय चांस मिले जीवन में भी लाखों चिंताओं दुखों को पाल के क्या होगा। अगले पल कुछ भी हो सकता है। तो भाई, पर्पस तो कुछ नहीं है। जितना अच्छे से अपनी ज़िंदगी जी सकते हो जी लो। जितनी हेल्प, जितनी काइंडनेस आप दिखा सकते हो इस पृथ्वी को सुंदर बनाने के लिए, उतना ही अच्छा है। आई होप कि इसमें सभी सवालों के जवाब छिपे हैं और आपको समझ भी आ गया हो। कुछ डाउट होगा तो बेझिझक कमेंट बॉक्स में लिखना। थैंक यू।